हजारों मतों से हम जीतेंगे। जिसकी भी सरकार बनेगी उसका समर्थन मुझे देना होगा। जब देखो, मैं तो कोई बाहुबली हूँ नहीं। आगर लाइव प्रेजेंट करते हैं सत्ता का संग्राम, पावर्ड बाय आर के हॉस्पिटल। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। नमस्कार, आगर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रामेश्वर योगी। आज फिर दोबारा जीतू पाटीदार जी से मुलाकात करने का दिन था और हमने सोचा कि इतने गांव आपके दौरे हो गए हैं तो आज पता कर ली जाए कि क्या माहौल आपको देखने को मिल रहा है। हमारे लगभग गांव हो चुके हैं। चंद गांव और बचे हुए हैं और जो लोगों का, जनता का जो अपार जन समर्थन गांव-गांव में देखने को मिल रहा, उससे ऐसा लग रहा है कि अब जनता ने ठान लिया है कि बदलाव चाहती है। आप जब गांव-गांव जा रहे होंगे तो कहीं ना कहीं जनता के भी सवाल होते होंगे। आप पहले कांग्रेस से भी जिला पंचायत सदस्य, हालांकि आप नहीं थे, आप खुद ही चुनाव तो खुद ही लड़े थे आप, हाँ निर्दलीय जीते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जब कांग्रेस पार्टी का आपने सपोर्ट दिया था जिला पंचायत चुनाव में, तो जनता पूछती होगी कि कहाँ जाने का मन है। अब सवाल तो सभी का रहता ही है कि आप अगर विधायक बनते हैं तो कौन सी पार्टी को सपोर्ट करोगे। तो मेरा तो उनसे ये कहना है कि मेरे को क्या है कि उनका विकास करवाना है और विकास के लिए मुझे जिसकी भी सरकार बनेगी उसका समर्थन मुझे देना होगा। जब जाके मैं सभी का, जनता जनार्दन का जो उनके मुद्दे हैं उनका विकास संभव हो पाएगा। अच्छा जी, तो अब जब कहीं ना कहीं आप गांव में जा रहे होंगे तो कुछ मुद्दे आपके सामने निकल के आ रहे होंगे कि किस मुद्दों को लेकर आप वर्तमान में गांव की जनता से बातचीत कर रहे हो, कौन से मुद्दे हैं उस क्षेत्र को लेकर? बहुत सारे मुद्दे निकल कर बाहर आ रहे हैं। जैसे मैं आज परिसीमन के दौरे पर हूँ। परिसीमन के मुख्य मुद्दे ये हैं कि यहाँ के जो गांव हैं, हालांकि ये 36 गांव, ये सभी कृषि से जुड़े हुए हैं, किसान लोग हैं। यहाँ पे क्या है कि कुंडालिया परियोजना का जो डैम बना हुआ है उसकी ये गांव सारे नहर में छूटे हुए हैं। अधिकांश गांव, लगभग सभी गांव नहर में छूटे हुए हैं, नहर से छूटे हुए। तो यहाँ की मुख्य मांग ये है कि इनके गांव सारे नहर से जुड़ जाएं। और बहुत सारी जगह डैम पर जैसे पुलिया की समस्या है, रोड की समस्या है और किसानों को भाव तो मिल नहीं पा रहा, वो भी समस्या बनी हुई है। ऐसे बहुत सारी युवा हमारे बेरोजगार है, मजदूर वर्ग परेशान है, माता बहना हर वर्ग परेशान है। अच्छा, कई लोग जब हम गांव में जाते हैं तो कहीं ना कहीं चर्चा होती है, तो एक चर्चा आमतौर पर निकल के सामने ये आती है कि प्रत्याशी इस बार चारों लगभग ये कहें कि बाहुबली प्रत्याशी हैं सुसनेर विधानसभा से। तो आप अपने सामने, मैंने पिछली बार भी हालांकि सवाल पूछा था आपके सामने चुनौती कौन है, लेकिन मैं फिर एक बार पूछना चाहता हूँ, कोई लगता है कोई व्यक्तिगत व्यक्ति आपसे चुनौती है? देखो, मैं तो कोई बाहुबली हूँ नहीं, मैं तो सबका बेटा हूँ और जनता के बीच में जाता हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ तो मेरी शालीनता देखकर लोग प्रभावित भी हो रहे हैं कि नहीं, युवा लड़का है, कुछ न कुछ काम करेगा। और उनको एक मेरे से एक आशा भी जुड़ी हुई है कि नहीं, अगर ये आएगा तो कुछ नया होगा। बहुत उनके पास ऐसा ये है कि युवा वर्ग को इस बार वोट करना चाहिए, लोगों के मन में ऐसा सवाल है जी। तो जनसंपर्क पे आप जा रहे हैं तो समर्थन तो जो देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं वीडियो में उसके सामने आ रहे हैं। किसी पार्टी के संपर्क में भी है फिलहाल में आपकी, कहीं ना कहीं कांग्रेस या भाजपा के कोई नेता आपसे संपर्क कर रहे हैं फिलहाल में? नहीं, किसी भी पार्टी के कोई संपर्क में, मैं सीधा जनता से संपर्क में हूँ और जनता ही मेरे को जिता कर भेजेगी। सबसे बड़ी जनता जनार्दन, उनका संपर्क सबसे बड़ा संपर्क। कितने गाँवों का दौरा हो चुका है अभी तक? कितने गाँव का जनसंपर्क पूरा कर लिया आपने? लगभग 170 गाँव का दौरा मेरा हो चुका है, जिसमें सारे ब्लॉक भी हो चुके हैं और 30-35 गाँव और समथिंग बचे हैं। अब आखिरी सवाल मेरा यही है कि जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं, क्योंकि सिर्फ अभी जो वर्तमान में सभी पार्टियां या सभी प्रत्याशी ये है कि जीत को लेकर आश्वस्त हैं, तो आपको कितना लग रहा है कि मैं आश्वस्त हूँ और कितने वोटों से आश्वस्त हूँ? 100%, हजारों मतों से हम जीतेंगे। और आश्वस्त क्या है, जनता जनार्दन का जो समर्थन देखने को मिल रहा है उससे लग ही रहा है कि जीत तो सुनिश्चित है। जीतेंगे जीतू? बिल्कुल, नारा लग रहा है यहाँ तो, जीत के लिए जीतू दिया जाएगा। तो ये कहा जिस प्रकार से कि जीत के लिए जीतू दिया जाएगा, लेकिन 3 दिसंबर को ही नतीजे तय होंगे कि जीतेगा सुसनेर से कौन, क्योंकि इस बार 4 प्रत्याशी बाहुबली मैदान में है। हालांकि टोटल 8 से अधिक प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में है, लेकिन 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि किसकी बातों में कितना दम है। देखते रहिए आगर लाइव के साथ। धन्यवाद।